मैंने अभी फ्री फायर डाउनलोड किया। क्या किया? फ्री फायर डाउनलोड किया। मैं खेल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। एक का मैसेज आया, बोला कि भाई तुम यार खेल नहीं पाते हो, मैं तुमसे बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। तो मेरे भाई, आप कितना भी अच्छा खेल लो, कितना भी अच्छा खेल लो, वो जो तुम्हारे साथ खेल के गया है ना, वो आप कभी नहीं खेल पाओगे। लाल फूल आ रहा है तो लाल फूल आएगा, पीला फूल आ रहा है पीला फूल आएगा, हरा फूल आ रहा है हरा फूल आएगा, और हरी पत्ती आ रही है तो हरी पत्ती आएगी, और लाल पत्ती आ रही है तो लाल पत्ती आएगी। आया है, कह रहा लाल पत्ती ही नहीं है। अरे यार, वो एक आती है पेड़, तुम्हें पता नहीं है, मेरे को पता है, मैं फोटो दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है भाई। तो क्या, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल आपका हो गया था भैया कलम लगाना, तो आज ये दाव लगाना। क्या है भाई? दाव लगाना क्या है, सुनो यार, फटाफट से समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो समझो भाई, क्या है, कुछ पौधे, क्या है भैया, कुछ पौधों में हम पौधे की किसी शाखा को, क्या है, मान लो कोई पेड़ है, अब उसे तुम काटना नहीं चाह रहे, वो सॉरी, उसे आप जड़ समेत नहीं लगाना चाह रहे हैं, मगर उसे लगाना चाह रहे हैं। कैसे? उसका क्या करो भैया, उसके डंक पकड़ो और क्या करना है, उसे जमीन में दबा दो। जैसे ये पे जमीन है और ये आपका पेड़ है, तो ऐसे ऐसे दबा दिया, ठीक है भाई। तो ये आपने दबा दिया, कुछ समय बाद यहाँ से एक पौधा निकलेगा, जो कि कहलाएगा दाव लगाया हुआ पौधा। भैया इसे कहेंगे दाव लगाया हुआ, ठीक है भाई। तो दाव लगाना क्या होता है, आपने समझ लिया। कुछ पौधे में हम पौधे की किसी शाखा को झुका कर, क्या है भैया, झुका कर मिट्टी में दबा देते हैं। क्या करते हैं भैया? मिट्टी में दबा देते हैं या मट्टी में दबा देते हैं, यार तुम जो भी समझो। उसे डंक उठाया और वो जैसे भाई साहब, तुम्हें क्या किया गया, सॉरी यार, तो भाई पहले उसने क्या किया यार रहने दो, क्या फायदा। तो भैया कोई डंक पकड़ी, उसे लेकर आए और मिट्टी में दबा दिया। क्या किया भाई? मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबा देते हैं, कुछ समय बाद उसमें से जड़ें निकल आती हैं। दबे रहेगा तो भैया जड़ें निकल आएंगी। क्या होगा जब वो दबा रहा, तो उसमें जड़ें निकल आती हैं, जड़ें निकल आई और नया पौधा तैयार हो जाता है। क्या होता है? और नया पौधा तैयार हो जाता है। समझो भैया, यार कॉन्सेप्ट समझो क्या है। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है, पेड़ को पकड़ा और नीचे दबा दिया, मिट्टी डाल के रख दिया। अब कुछ दिनों बाद उसमें जड़ें निकल आई, वो बन गया एक नया पौधा। क्या हुआ भाई? बन गया नया पौधा। तो टेंशन ना लो, आपने इतना समझ लिया भैया, बिना किसी दिक्कत के। और कौन कौन से भैया पौधे थे जिन्हें आप दबा कर भी लगा सकते भैया? जैसे बेला आया है, बेला, बेला, बेला भैया, ये खाना खाने वाला बेला नहीं यार, या जो दांत वो जो कोई होता है तमिल था, वो भी बेला नहीं यार। बेला एक फूल आता है, फूल, फ्लावर ऑफ बेला, ठीक है भाई। फिर इसके बाद है चमेली। क्या भाई? चमेली आती है, चमेली। तो भाई चमेली वो वाली चमेली नहीं, ये फूल वाली चमेली है यार। तो फूल वाली चमेली के बाद आती है भैया कनेर। तो भैया कौन कौन सा? बेला, चमेली, कनेर आदि को हम मिट्टी में दबाकर नया पौधा बना सकते हैं, ठीक है भाई। क्या है, इतना आपने समझा भैया? आपका कलम लगाना भी हो चुका, दाब लगाना भी हो चुका। तो भैया समझो दाब लगाना क्या है, आपने समझा होगा भैया, बिना कुछ भी टेंशन के भैया। और इसमें कोई ज्यादा यार कठिन वर्ड भी नहीं है जो कि समझ में ना आए, कुछ नहीं है, सीधा लिख दो। किसी भी पेड़ को, किसी को नहीं यार, ये जो दिए हुए हैं यही लिखना, ज्यादा ना। तो क्या है भैया, पेड़ दाब लगाना, यानी कि कुछ पौधों को हम दाब लगाकर भी उगा सकते हैं। जैसे किसी पौधे को पकड़ा, उसे मिट्टी में दबाया और दबा रहने दिया, उसमें जड़ें निकल आती और वो नया पौधा तैयार हो जाता है। सुन लो भाई, इससे आप समझ सकते हैं क्या है भैया। और इसके भी कुछ लाभ भी हैं। क्या क्या है भाई? कायिक जनन के लाभ भी है। तो भैया हाँ यार, अभी एक चीज बताऊं, मैंने अभी फ्री फायर डाउनलोड किया। क्या किया? फ्री फायर डाउनलोड किया। मैं खेल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। एक का मैसेज आया, बोला कि भाई तुम यार खेल नहीं पाते हो, मैं तुमसे बहुत अच्छा खेल लेता हूँ। तो मेरे भाई, आप कितना भी अच्छा खेल लो, कितना भी अच्छा खेल लो, वो जो तुम्हारे साथ खेल के गया है ना, वो आप कभी नहीं खेल पाओगे, ठीक है भाई। आप समझ ही गए होंगे क्या है चाह रहा हूँ। तो भैया कायिक जनन के लाभ क्या है? कायिक जनन के लाभ भी है यार। पर्सनल क्यों जाते हो यार, पर्सनल आ जाया करो। तो भैया कायिक जनन के लाभ क्या है, समझो भैया। इसके चार लाभ है। कितने? इसके चार लाभ है। कौन कौन से लाभ है यार? पढ़ोगे नहीं कैसे पता लगेगा, तो पढ़ लो यार। क्या भैया, कुछ पौधे में बीज नहीं पाए जाते। कोई पौधे होते हैं, जैसे बहुत से पौधे होते हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते, जैसे केला, केले का फल हो गया, और गन्ना, गन्ने में तो बीज पाया जाता है। अंगूर में बीज नहीं पाया जाता है।
और किसमें बीज नहीं पाया जाता? हाँ भाई यार, तुम दो ही देख लो यार। और अनानास में भी भाई बीज नहीं पाया जाता, अनानास में बीज नहीं पाया जाता है। तो यही है, कुछ पौधे में बीज नहीं पाए जाते हैं, जैसे केला, अंगूर, अनानास आदि। क्या भाई? कुछ पौधों में बीज नहीं पाया जाता है, जैसे अनानास, केला, अंगूर आदि। इन्हें कायिक जनन द्वारा उगाए जाते हैं, या पौधे कायिक जनन द्वारा उगाए जाते हैं। कैसे उगाए जाते हैं भैया? कायिक जनन द्वारा यह पौधे उगाए जाते हैं। कौन कौन से भैया? केला, अनानास, अंगूर आदि। और भैया इसका दूसरा लाभ क्या है? सुनो, दूसरा लाभ, दूसरा लाभ है इसके द्वारा कम समय में पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। अब यार उसमें बीज डालोगे, पानी लगाओगे, ये सब करोगे, कितने दिन लगेंगे भाई? मिट्टी में दाबा या कलम काट के लगाई, और कलम वाला लगा रहे तो गुलाब तो ऐसे ले गए, लगा दिया उसमें भाई। लगाने के बाद में उसमें पानी डाल दो, आराम से 1-2 दिनों में वो चल जाएगा। और उसमें क्या होगा? बीज तो मिलता ही नहीं है यार। कितनी बार बताए तुम्हें भाई, उसका बीज नहीं मिलता है यार। तो इसीलिए कहता हूँ पढ़ लिया करो, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं, पता कैसे लगेगा यार तुमको कि किसमें बीज होता है, किसमें नहीं होता। अब सुनो भाई, गुलाब में तो बीज होता नहीं है, तो उसे काट के ले गए, लगाया और काम बन गया। आराम से तोड़ो यार, और कितने भी लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इसके द्वारा कम समय में पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होता है? कम समय में पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। और तीसरा है भैया, नए पौधे पुराने पौधे के समान होते हैं। नए पौधे पुराने पौधे के समान होते हैं। भैया समान कैसे होते हैं? अरे यार सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आपने पीला कनेर लगाया तो पीला कनेर होगा, लाल कनेर लगाया, लाल कनेर लगाया होगा। अब भाई कह रहा है यार लाल कनेर तो भी नहीं आता। अरे भाई नहीं आता यार, मानने में क्या है? एक बात बताओ, थी तो वो तुम्हारी पहले भी नहीं और अब भी नहीं है, मगर तुम मान रहे हो ना यार, तो मानने में क्या दिक्कत है? सुनो यार, क्या है? नए पौधे पुराने पौधे के समान होते हैं। चौथा भैया आपका लाभ है, किसी विशेष लक्षण को आया है, किसी विशेष लक्षण को अगली कई पीढ़ियों तक बनाए रखा जा सकता है। क्या भैया? किसी विशेष लक्षण को अगली कई पीढ़ियों तक बनाए या रखा जा सकता है। जैसे आनुवांशिकता, मतलब कि डीएनए। आप सीधी भाषा समझो तो भैया, अगर एक पौधे से ही कायिक जनन द्वारा कितने पौधों का भी निर्माण कर लो, उसमें उसका डीएनए सेम होगा यार, लक्षण सेम होंगे। जैसे लाल फूल आ रहा है तो लाल फूल आएगा, पीला फूल आ रहा है पीला फूल आएगा, हरा फूल आ रहा है हरा फूल आएगा, और हरी पत्ती आ रही है तो हरी पत्ती आएगी, और लाल पत्ती आ रही है तो लाल पत्ती आएगी। है कह रहा लाल पत्ती ही नहीं है। अरे यार वो एक आती है पेड़, तुम्हें पता नहीं है, मेरे को पता है, मैं फोटो दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है भाई? तो क्या है भाई, आपने समझा? अगर नहीं समझा है तो समझ लो यार, फिर से दोबारा देखकर ना भाई, दोबारा देखकर समझ लो। क्योंकि इतनी बार अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा यार, तो फिर दूसरे बच्चे भी हैं कि हर कोई तुम्हारी तरह वो नहीं है। तो एक बार पढ़कर पूरा समझा रहा हूं भाई, समझ लो यार। दाब लगाना, कुछ पौधे में हम पौधे के किसी शाखा को झुकाकर मिट्टी में दबा देते हैं, कुछ समय बाद इनसे जड़ें निकल आती। क्या होता है भैया? इनसे जड़ें निकल आती है और नया पौधा तैयार हो जाता है। क्या होता है भैया? कुछ पौधों को हम किसी पौधे की शाखा को मिट्टी में दबाते हैं, कुछ समय बाद इसमें जड़ें निकाल लेती है और नया पौधा तैयार हो जाता है। नए पौधे को हम पुराने पौधे से काटकर अलग कर देते हैं, जैसे बेला, चमेली, कनेर आदि। बेला, चमेली, कनेर आदि। बेला वो वाला नहीं यार, फूल वाला बेला। अब तुम सोच रहे हो हाँ यार तो मगर संक्रांत भी थी यार, तो भाई को याद आ रहा होगा बेला, जिसमें खिचड़ी लेने गए थे यार। लेने गए थे? नहीं लेने गए थे। अब तुम बड़े हो गए यार, तुम क्या जाओगे, जाया करो यार बेला लेके। और चमेली और कनेर आदि भैया कायिक जनन के लाभ क्या है? कुछ पौधे में बीज नहीं पाए जाते, जैसे केला, अंगूर, अनानास आदि। इनमें कायिक जनन द्वारा पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है भाई? इनमें दूसरा लाभ है, इसके द्वारा कम समय में पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा है, नए पौधे पुराने पौधे के समान होते हैं। चौथा है, किसी विशेष लक्षण को अलग कई पीढ़ियों तक बनाए रखा जा सकता है। ठीक है भाई? आपने समझा? तो जाते जाते एक लाइन कहना चाहूंगा। क्या लाइन कहना चाहूंगा? यही लाइन कहना चाहूंगा जो कि है आपकी, सुनो भाई। आय है, सुनो सुनो, कितना यार तुम ध्यान से सुन रहे हो? मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये तो तुम्हारे समझ में आ गया? जो इतनी देर से बोल रहा हूँ तो समझ आया? नहीं आया? नहीं आया तो रिकैप करो भैया, रिप्ले करके फिर से देखो। मैं क्या बताऊं? रिप्ले करो और देखो। अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करो, फिर बताऊंगा यार। आ है, तू पलट कर तो आ है भाई साहब, तू पलट कर आ तो सही, तू पलट कर आ तो सही, आके नजर मिला तो सही,
मैं अपने जनाजे से भी उठ जाऊं, मैं अपने जनाजे से भी उठ जाऊं, एक बार आके आवाज लगा तो सही। ठीक है भाई, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।